नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी पीछे से चर्चा चली रही है और केंद्र त्रिकोण से बनने वाले राजयोगों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैंने पिछले एपिसोड या वीडियो कहूं मेष लगन की चर्चा की कि मेष लगन में कौन कौन से प्लेनेट केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाते हैं और उनसे क्या फल मिलते हैं। तो आइए आज बात करते हैं वृषभ लगन की। इनमें कौन से प्लैनेट राजयोग बनाते हैं केंद्र त्रिकोण से और मनुष्य को क्या ऊंचाइयां देते हैं, कहां पहुंच जाते हैं। और हाँ, मैं ये फिर से दोहरा दूं आप लोगों को, ये केंद्र त्रिकोण से राजयोग बनता है और भी राजयोग है, उन पर चर्चा बाद में करेंगे। हजारों राजयोग है, बहुत सारे तो बिरले लोगों को कुंडलियों मिलते हैं, मगर ये समानता पाया जाता है राजयोग। और ये होता बड़ा करिश्मा, करता जरूर बहुत ऊंचाइयां देता है। तो आइए आज उस पर बात करते हैं। हाँ, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर ले हमारा, उससे हमें बल मिले। लाइक शेयर करेंगे तो और अच्छा लगेगा, वो आप लोगों की श्रद्धा पे है। तो हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, कई बार आपकी कुंडली में राजयोग होता है। जैसे हमें कई मित्रों का या लोगों का हमारी कुंडली देखिए तो भाई ऐसा है कि कुंडली तो देखेगा ये आदमी, लेकिन उसका धन लगता है ना, पैसा नहीं देना चाहता। तो मुझे वृषभ लगन से याद आ गया, कोई महिला का मेरे पास फोन आया था, तो उनकी कुंडली में राजयोग है, मगर उनको पैसे थोड़ा ज्यादा लगे मेरे। अब 2,500 रुपये अगर आप ज्योतिषाचार को नहीं देना चाहते तो फिर राजयोग में ना ही जिए तो अच्छा है। तो काय का राजयोग, स्थितियां खराब हों, परेशानियां हों तो बात अलग है, चालाकी अच्छी बात नहीं होती। नहीं, वो देख लीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो उनकी कुंडली में राजयोग था, देख लिया था मैंने, मगर अब वो कुछ पैसे नहीं देना चाहते। तो कई बार क्या होता है कि कमजोर राजयोग होता है, उसे बलवान करना पड़ता है, वो ज्योतिषाचार से मिलकर ही होता है। ये भी मैं आज कह ही देता हूं, थोड़ा कहने में खराब लगता है, लेकिन सामान्य आदमी को ये ज्ञान होना चाहिए कि दुनिया में कोई शास्त्र, खासतौर से जो भारत में लिखा गया है, वो गलत नहीं। प्रचार की वजह से बदनाम हुआ, दुष्प्रचार की वजह से, प्रचार की वजह से, दुष्प्रचार की वजह से बदनाम हुआ, उसका कारण दूसरा। लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी थोड़ा अड़ियल स्वभाव का आदमी, ज्ञान है तो ज्ञान है, और जिनको है जो सच उनको ऐसे ही रहना चाहिए। वो क्या होता है, छोटा मोटा दर्द होता है दांत में तो आदमी घर इधर उधर का नुस्खा आजमाता है, लेकिन जब बढ़ जाता है डॉक्टर के पास ही जाता है। तो कई लोगों की कुंडलियों में कुछ विशेष राजयोग रहते हैं, मगर वो कमजोर अवस्था में रहते हैं। वो ज्योतिषाचार से मिले तो वो सही स्थिति या उसका उपचार कर देता तो फलित हो जाते हैं। मगर वो कुछ लोगों को आदत पड़ गई है समाज में दूसरे के ज्ञान को, दूसरे की बुद्धिमत्ता को, दूसरे की समझ को छोटा दिखाने की। तो छोटा वो कितना है वो तो पता नहीं, मगर आप बड़े नहीं बने। बनना है राजा तो स्वभाव राजा का ही पालिए, बनना है राजा तो स्वभाव भिखारी पाल लेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये मुझे थोड़ा कड़वे शब्दों में दो बातें याद आ गई, तो मैंने कह दिया, और कहना भी चाहिए। नहीं है आपको किसी चीज में इंटरेस्ट तो मत बोलिए, इल्जाम मत लगाइए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ कोई आजकल बोल देता है कि जरा सा वो जीन्स फटी थी, किसी ने सभ्यता की बातें कह दी, तो उस पर दुनिया भर की चर्चा करते हैं। सिर्फ फालतू का विषय था वो। मगर ज्योतिषाचार को या जो ज्योतिष जानते हैं लोग,
बहुत बड़ा विज्ञान है ये, अभी साइंस वहां पहुंचा नहीं। आज मुझे बात याद आ गई, एपिसोड में शायद मैं आगे भी इसको दोहराऊंगा। कई बार हम लोग कमजोर से महसूस करने लगते हैं, नहीं मैं नहीं करता हूं, मुझे जैसे आदमी को ही कहना पड़ेगा। कई बार हमारे जो पंडित जी वगैरह हैं, जो पूजा पाठ करते हैं बेचारे, उनको थोड़ा कुछ ज्यादा सुना देते हैं लोग। ना ना ना, वो गलत बात है। उनको भी अपने ज्ञान है तो अड़ के रहना चाहिए कि यही सत्य है और वही होता है, ये भी सत्य है। छिछोरा किसी को आप समझ रहे हैं तो छिछोरे आप हैं, दूसरा नहीं। तो आइए, और हाँ फिर दोहरा देता हूं, राजा बनना है, बड़ा बनना है तो बड़ा स्वभाव पालिए, अन्यथा आप बड़े बन भी गए तो कभी सम्मान नहीं मिलता मनुष्य को। पीठ पीछे लोग बोल ही देते हैं, अरे यार कहने के लिए पैसे हैं, है तो एकदम एक नंबर का ऐसे ही। ऐसा लोग शब्दों का इस्तेमाल जरूर करते हैं, ये हम सब जानते हैं और बाकी भी लोग जानते हैं। तो आइए बात वृषभ लगन की करते हैं। मेष लगन तक अपनी यात्रा तय हो गई, और जिनको थोड़ी मेरी इस बात पे नहीं बुरा भी लगा हो तो मुझे कोई तरह से, मैं क्यों माफी मांगू। आइए बात करते हैं, मैंने सही कहा है। तो क्योंकि हमारा ज्ञान, हमारे ऋषि मुनि ज्ञानी, आप वेदाभ्यास को, हम इस ज्ञान को हल्का कहेंगे, आप वेदाभ्यास को गाली दे रहे हैं, भगवान कृष्ण को दे रहे हैं, भीष्म पितामह को दे रहे हैं, विदुर को दे रहे हैं, वारामिहिर को दे रहे हैं, आर्यभट्ट को दे रहे हैं। सब ज्ञानी लोग थे जिन लोगों ने दिया है। पढ़ना लिखना किसी को कुछ नहीं है, बस जरा ऐसा मुंह खोला, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, शुरू हो जाते लोग छिछोरपन में। भाई पढ़ के आइए, किसी ज्ञान को समझिए, तब बात कीजिए ना। दांत में दर्द होता है तो डॉक्टर दांत का ही काम आता है, हृदय वाला नहीं आता है। तो डॉक्टर अलग अलग होते हैं। पूजा पाठ कराना है, पुजारी बुला लिए। कुंडली दिखानी है तो आपको किसी ज्योतिष ज्ञानी की जरूरत पड़ेगी। आप वो, उन्होंने तो सही नहीं बताया तो सही जगह गए कहाँ, 4 रुपए ज्यादा मांग लिए आपसे तो महंगे दिखे वो। डॉक्टर लगा लेता है इस पर से आगे आगे, तो 10 मिनट की राय की भी 2,500 ले लेता है। आइए बात करते वृषभ लगन की। तो ये देखिए, एक केंद्र स्थान, और आप किसी को मेरी बात ये लगी शिक्षा दे रहे हैं तो यही मान लीजिएगा, ये केंद्र स्थान 1, 4, 7 और 10, और ये त्रिकोण 5 और 9। जैसे मैंने मेष लगन में लिखा था, 1 से लिखा तो सब बराबर आ गया, यहाँ 5 आया 8, लेकिन नहीं, ये वृषभ लगन हो गया, अर्थात वृषभ राशि। तो राशि नहीं हुई, ये वृषभ लगन हुआ। लगन और राशि में यही फर्क है कि पहले घर में, इसको पहले घर मानते हैं, तो पहले घर में जो लिख जाता है वही आपका लगन है, और वही से सब देखा जाता है, राशि से सेकेंडरी कैलकुलेशन। तो ये केंद्र स्थान है 1, 4, 7, 10, और ये 5 और 9। इनसे जब प्लैनेट से संबंध हो जाता है, अब जैसे ये पहले शनि की इसमें चर्चा कर लेते हैं। मेष लगन में शनि प्रभावशाली नहीं था। जिनकी मैंने महिला की बात की, उनका शनि यहीं बैठा था, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसकी उपचार की जरूरत है। तो वो और भी कई लोग हैं, एक महिला की बात नहीं करता हूं, तमाम पुरुष हैं, महिलाएं सब करते रहते हैं, मगर भविष्य सबको जानना, फ्री ऑफ कास्ट नहीं, वो नहीं होगा। तो वृषभ लगन में शनि महाराज कमाल हो जाते हैं, करिश्मा, क्योंकि ये एक त्रिकोण और एक केंद्र के मालिक है। मकर राशि और कुंभ राशि के मालिक शनि होते हैं। अगर ये कहीं यहां भी बैठ गए तो करिश्मा, इधर बैठ गए तो करिश्मा, इधर बैठ गए तो करिश्मा, इधर बैठ गए तो करिश्मा, या थोड़े कमजोर होंगे लेकिन चलेगा, यहां कहीं भी इधर बैठ गए तो करिश्मा। मंगल इनका मित्र है लेकिन यहां भी करिश्मा करते हैं वो,
इस राशि में, सप्तम में, कि ये केंद्र त्रिकोण के मालिक हो के अगर ये कहीं भी केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए तो इसकी दशा अंतर दशा में ये आदमी ऊंचाइयों प्राप्त करेगा विदाउट फेल। अब दूसरा क्या किससे बनता है, ये वृषभ लगन, इसका मालिक शुक्र है और ये मंगल, ये भी बैठ जाए तो अच्छा है एक साथ कहीं इन जगहों पे जहां मैंने लिखा, इनका संबंध हो जाए। हाँ, जैसा मैं पिछले एपिसोड में बोला, इसमें कहना भूल गया तो आइए बता देता हूं। ये 1, 4, 7, 10, 5 और 9, ये 4 स्थान जो केंद्र लिखे हैं मैंने, ये विष्णु स्थान कहलाते हैं, मनुष्य को कर्मशील बनाते हैं, और ये लक्ष्मी स्थान, प्राप्ति यहां से होती है। तो केंद्र का जब कोई प्लैनेट की दशाएं चलती है तो मनुष्य परिश्रम मेहनत ज्यादा करता है, लेकिन जब त्रिकोण की दशाएं चल जाती है तो उसका फल मिलता है, मेहनत कम। कई बार ऐसा आपने देखा हो, मेहनत कम परिणाम ज्यादा। तो लोग कहावत कहते हैं, अरे यार 10 साल लग गए इस बिजनेस को जमाने में, तब जाके आज फल मिल रहा है। तो आप ऐसा मान लीजिए तो केंद्र की दशाएं चलती तो ये, लेकिन अगर इनमें से किसी का दोनों का मिलन हो गया, ये केंद्र से और त्रिकोण से, मान लिए ये वृषभ लगन है, इसका मालिक शुक्र है और इसकी एक राशि छठी भी गई, लेकिन फिर भी कमजोर 19 भी जैसे होता है, लेकिन नहीं। अब इसका बुध और ये कन्या लिखा हुआ है 6 नंबर यहाँ, तो कन्या राशि होती है, इसका मालिक होता है बुध, इसका संबंध हो जाए, कमाल। तो कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्र त्रिकोण से इन 4 प्लेनेट से और 5वें और 10 ये 9वें स्थान से जब भी इनका कहीं देखना हो जाए, राशि परिवर्तित हो जाए, एक दूसरे के साथ बैठ जाए, एक दूसरे पर दृष्टि डाल दें, या बुध यहाँ चला जाए, ये भी बहुत बड़ा राज्य होगा। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला जाए आपके लग्न में तो भी राज्य होगा, इधर चला जाए, इधर चला जाए, इधर कहीं भी। तो केंद्र त्रिकोण से जब संबंध हो जाता है तो उस प्लेन की दशा अंतर दशा में मनुष्य कमाल करता है और उसको राज्य मिलता जरूर है। कई बार ऐसा होता है कि प्लेनेट कम अंशों पर बैठे रहते हैं, दूसरे प्लेनेट की दृष्टियां पड़ जाती हैं तो राज्य कमजोर हो जाता है। तो हम ज्योतिषाचार्य ब्रह्मा नहीं है, कोई विधाता नहीं होता है, मगर जैसे डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं और पेशेक लोग, तो आप उनकी सलाह से सही हो जाते हैं। अब गलत मिल जाए तो फिर किसी भी गाड़ देते हैं। तो तलाश तो आपको अच्छे की रहती है। तो ज्योतिषाचार्य भी कुंडली में वही करते हैं और कुछ तो क्लियर ही होते हैं कि ये होना ही है, उसमें ज्योतिषाचार्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन थोड़ा कमजोर है तो उसमें ज्योतिषाचार्य थोड़ी सहायता कर देता है, जैसे डॉक्टर कर देते हैं। अब आप इस पुष्ट तो क्या थे डॉक्टर की, थोड़ा दांत में दर्द है तो इलाज कर देगा, थोड़ा कन्ने में दर्द है तो इलाज देख लेगा। अब पूरे शरीर से आप स्वस्थ हैं तो कोई बात ही नहीं, तब तो विधाता लिखा के लाए आप, फिर क्या डरना। और ये भी एक भाग्य होता है कि आदमी अपनी कुंडली लेके ज्योतिषाचार्य के पास चला जाए, और ये भी एक भाग्य होता है, क्यों नहीं गया। शरीर का दर्द तो सबको खबर लग जाती है, जीवन का दर्द जब होता है तब आदमी हस्तरेखा वालों के पास, ज्योतिषाचार्यों के पास जाना मंजूर करता है। जब तक जिंदगी बेहतर चलती रहती है तब तक तो अरे सब कर्मों से होता है ना। ये 10वां स्थान कर्म एकदम केंद्र में माना ही विष्णु स्थान, तो होता तो है। कर्म स्थान का स्वामी खड्डे में चला जाए कहीं तो आप घिसते रहिए, जिंदगी में कुछ मिलेगा नहीं। और बगैर कर्म स्थान के कुछ होता नहीं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यही बात कुंडली में भी हम लोग देखते हैं। और इससे बता देते हैं कि आदमी का नाम, यश, कीर्ति कितनी होगी या नहीं होगी, या किस करेक्टर का आदमी है। क्या होता है कि
ज्योतिष पे जो बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े जो लोग हैं वही यकीन करते ज्यादा। सामान्य आदमी को फुर्सत नहीं दूसरों को गाली देने से। और उन सामान्य लोगों में जो विशेष बनना चाहते हैं वो गाली नहीं देते, वो जाते हैं और विशेष बनते भी हैं एक दिन। दूसरों का, अपने आप को ज्ञानी मानिए लेकिन औरों को भी मानिए। तो ये सब विधाता का लिखा जुखा है। ये जो कुंडली, इसको हमारे ऋषि मुनियों ज्ञानियों ने पढ़ लिया था, तो उन्होंने हमको विरासत में दिया। हम लोग बहुत लकी हैं, उन्होंने सारा शोध करके 12 घर दिए, 12 राशि दी, 9 प्लेनेट दिए और सरलता से समझाया। इतना सरल भी नहीं, 2-5 साल में सामान्य आदमी के तो बुद्धि में ही नहीं आएगा, क्योंकि किताबें ही छोड़ देता है, उसके समझ में कुछ आता नहीं। तो आइए मिलते हैं अगले लगन, मिथुन लगन के लिए मिलेंगे अगले एपिसोड में। उनमें केंद्र त्रिकोण से राजयोग कौन कौन से बनते हैं, और हर लग्न में राजयोग केंद्र त्रिकोण से बनता जरूर है। राजयोग और भी होते हैं, इसीलिए कहा ना, यूं तो ज्योतिषाचार्य ही बताएगा कि ये नहीं है तो दूसरा है, दूसरा है तो तीसरा है। और कई बार होता है मगर वो वीक हो गया। डिग्रियां होती प्लेनेट की, जैसे कि चलिए बता ही देता हूं, मनुष्य का जीवन जो होता है वैसे प्लेनेट भी देखे जाते हैं, उन्हीं से सब कुछ होता है। आत्मा, जब संतों की उंगली हम नहीं देखते, उनको तो पड़ी नहीं ना। जिसको भौतिकता का जीवन जीना, जिसको गाड़ी घोड़ा घर ये सब चाहिए, उनकी उंगलियां देखते हैं। संत तो फिर जिसने छोड़ ही दिया सब, उसका क्या देखना, तो करिश्मा ही है। मगर उनकी भी कुंडली में वैसे योग होते हैं, लेकिन जो आत्मा परमात्मा से बात करे उसके हम बारे में नहीं जाते। लेकिन जिसको संसारिक सुख चाहिए उसकी कुंडली पक्की देखनी पड़ती, बगैर कुंडली कुछ होता नहीं। कुंडली अर्थात नहीं भी है आपकी कुंडली तो कोई बात नहीं, होगा वही। अब रहती है तो पता चल जाता है किस साल से अच्छा समय होगा, किस साल से बुरा आएगा, वो अंदाजा लग जाता है। वो ब्रह्मा थोड़ी। तो कहने का तात्पर्य है कि हर ज्ञान का अपना एक महत्व होता है, हर ज्ञान की अपनी पहचान होती है, उसको मनुष्य को समझना चाहिए। और नहीं समझ में आता है तो हम क्या करें, आराम में रहिए, फिर दूसरों को देख के खुश रहिए कि वो बड़े हो गए। स्वयं बड़ा बनना है तो बड़े विचार जरूर रखने चाहिए और बड़ी सोच। और बड़ी सोच का तात्पर्य कार खरीदना नहीं होता, बड़ी सोच का तात्पर्य ज्ञान से होता है कि आम भी खा रहे हैं हम तो प्रकृति की देन है, परमात्मा की देन है, ग्रह नक्षत्रों की देन है। ये स्वीकार करना बड़ी सोच होती है। तो आइए, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें। मिलते हैं अगले लगन की ओर। नमस्कार।